हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो हमें ये सिखाएगी कि कैसे हमें अपने बच्चों को चौराहों से दूर रखना चाहिए। क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हैं या थोड़े बड़े लोग हैं जो चौराहे के बारे में जानते हैं, वो गलियों में वैसे कहीं जब निकलते हैं तो चौराहे से बचकर निकलते हैं। लेकिन बच्चों को ये समझ नहीं होती। उनको क्या पता चौराहा क्या है, क्या होता है। लोग अपनी इच्छा पूरी करने के लिए पता नहीं क्या क्या चौराहे पर छोड़कर आते हैं। क्यों इतना अंधविश्वास में घुसते हैं? किसी भगत ने कह दिया चौराहे पे ये रख दो, अंडा रख दो, मुर्गी रख दो, ये काम बन जाएगा। अरे किसी की तुम जान लेकर तुम अपना क्या काम बनाओगे? एक छोटे से मासूम ने सिर्फ चौराहे पे पैर ही रखा था, लेकिन उसको ये इतना भुगतना पड़ गया कि कोई सोच भी नहीं सकता। एक राजू नाम का लड़का डेली अपने यारों दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाता था। जिस मोहल्ले में वो रहता था, जहां वो क्रिकेट खेलते थे, वहां पार्क के पास एक चौराहा था। जो चौराहा लोग पूजा करते थे। आसपास के सभी लोग उस चौराहे को पूजते थे। कोई पूड़ी रख के जा रहा है, कोई पैसे रख के जा रहा है, कोई अंडे रख के जा रहा है, कोई जिसका क्या मन, जो जिसको जो बता रहा है वो रख के जा रहा है, नारियल रख के जा रहा है। लेकिन बच्चे नादान होते हैं, बच्चों को नहीं पता कि ये क्या चीज है, क्यों रखा जा रहा है। बच्चे बड़े मासूम होते हैं। 12 साल का बच्चा, उसको क्या पता कि ये चौराहा क्या है। लेकिन उनके पेरेंट्स को हमें ये बताना चाहिए कि इन चीजों से हमेशा दूर रहें। अब जो वो राजू था, डेली वो देखता कि वहां कोई ना कोई कुछ सामान रख के जा रहा है। पैसे रख के जा रहे हैं, उसमें 5 रुपए, 10 रुपए। अब बच्चे हैं, अब उनको 2 रुपए 5 रुपए देखकर लालच आ जाती। वो पैसे उठाते और अपना खाने पीने का सामान ले लेते। एक दिन उससे क्या गलती हुई, कोई सामान वहां रख के गया हुआ था, नारियल और उसके साथ खीर वगैरह। तो उसने क्या देखा, एक छोटा सा क्या नाम है, डॉग था। वो खीर खा रहा था उस चौराहे पे। तो खीर के अंदर मिट्टी गई हुई थी। अब उस बच्चे ने, राजू ने देखा कि वो जो डॉग है वो खीर खा रहा है, लेकिन उसमें मिट्टी है। अब वो बेचारा तो नादान नादान कि ये मतलब मिट्टी वाली खीर खाएगा। तो उसको बचाने के लिए उसने पैर से बहुत तेज खीर पर लात मार दी। बस 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट में सिर्फ उसको बहुत तेज बुखार चढ़ गया। अब वो घर वाले परेशान, घर वालों को पता नहीं कि उसने चौराहे पे पैर मारा है। अब वो 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, बुखार ही नहीं उतर रहा उसका। डॉक्टर बता रहा है खून की कमी हो सकती है। वो बच्चा बेचारा एकदम बुखार में, तबीयत खराब में एकदम निचुड़ गया। उसकी आंखें हल्की हल्की सी काली सी हो रही, नाखून हल्के हल्के से काले से हो रहे। फिर एक उनके पड़ोस में एक बूढ़ी आंटी रहती थी।
जो देखो, जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो दूर से ही बंदे की शक्ल देख के, बंदे का हाव भाव से, बंदे के बोलने से ही बता देते हैं कि इसको कुछ ना कुछ और गड़बड़ है। जैसे ही उन आंटी ने उसको, राजू को देखा, वो देखते ही एकदम शॉक्ड हो गई। उसने तुरंत उसकी मम्मी को कहा कि इसको डॉक्टर नहीं कुछ कर सकता, तुम जितनी मर्जी इसकी दवाइयां कर लो, इसको भगत के पास ले जाओ, किसी पंडित जी के पास ले जाओ, इसको कुछ और दिक्कत है। अब राजू की मम्मी ने तुरंत अपने राजू के पापा को कॉल की। वो दोनों एक मंदिर में पंडित जी के पास लेके गए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद करेगा। वो यही काम करते हैं। तो पास ही में थोड़े से दूरी पे वो आदमी रहते थे। जब राजू को वहां ले जाया गया, तो उन्होंने तुरंत देखते ही, उसकी आंखें देख के, नाखून देखते ही तुरंत बता दिया कि इस लड़के का चौराहे पे पैर आया, इसने चौराहा लांगा है, चौराहे पे पैर इसका आया है, और इसको तुम सही समय पे ले आए, नहीं तो ये बच नहीं पाता। तो राजू की मम्मी रोने लगती है। तो कहती है, भगत जी के आगे हाथ जोड़ती है, कहती है प्लीज इसको बचा लो, आप ही सब कुछ कर सकते हो। तो वो जो बाबा थे, वो बालाजी की चौकी लगाते थे। बाबा जी के आगे, बालाजी के आगे अर्जी लगाते थे। कहते सब बालाजी पे छोड़ दो, इनको अर्जी लगाते हैं, और मैं आपको बता देता हूँ जो समाधान है वो आपको करवाऊंगा। तो वो मत्था टिकवाते हैं, बालाजी से आशीर्वाद दिलवाते हैं राजू को, और थोड़ा वो ध्यान करते हैं जो भगत जी होते हैं। वो फिर राजू की मम्मी को ये बताते हैं कि इसने उसके चौराहे देवता के भोग पर लात मारी। अब ये नहीं पता इसने जानबूझ के मारी है, नादानी से मारी है, लेकिन लात मारी है। तो इसके हाथों से वहां पर आप भोग दिलवाइए, खीर पूरी जो भी है आप वहां रखिए, और माफी मंगवाइए कि जो हुआ गलती हो गई, माफ कर दो। अब राजू की मम्मी अगले दिन सारा पूरी हलवा वगैरह, खीर वगैरह तैयार करवाती हैं, उसके हाथ से वहां चौराहे पे रखवाती हैं, और माफी मंगवाती है कि जो हुआ बच्चे की नादानी थी, गलती हो गई, माफ कर दो। और एक दो दिन बाद सब ठीक होने लग गया, राजू फिर ठीक हो गया, फिर खेलने लगा। तब उसकी मम्मी ने उससे पूछा, बेटा क्या तुमने कभी उधर पैर मारा था, या तुमने ऐसा कभी कुछ किया था? तब राजू को याद आता है, वो बताता है, हाँ मम्मी, मैंने खीर पे लात मारी थी। वो कुत्ता जो था वो खीर खा रहा था, और उसमें खीर में मिट्टी डली हुई थी। तब उसकी मम्मी उसको बताती है कि बेटा ऐसे चौराहे पे कभी लांघना नहीं चाहिए, पैर कभी नहीं मारने चाहिए। अब दोस्तों, ये पता नहीं सब क्या अंधविश्वास था, या क्यों बीमार हुआ, ये तो भगवान जाने। लेकिन अब राजू ठीक है, सही सलामत है, और बहुत खेलता है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने बच्चों को सतर्क रखना चाहिए, किसी का बाहर का ऐसे ना उठाएं, ना खाएं, ना पिए। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हमें बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगती है। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी स्टोरी सबसे अच्छी कौन सी लगी, और सबसे खराब कौन सी लगी, और क्या कमी हमारी कहानियों में है, या हमारे में क्या कमी है। आपका सहयोग हमें आगे बढ़ाने में मदद करता है। अगर आप कोई ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जो बहुत खौफनाक है, या आपके आसपास है, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो कहानी हम और लोगों तक ला सकें। और चौराहे से हमेशा बचकर रहिए। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है वो होली दिवाली पर होती है। हमें तब बहुत सावधानी से चौराहे लांघने चाहिए। दोस्तों,
वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। एक बार जरूर प्यार से बोलिए हर हर महादेव, जय महाकाल।